जब हमारे मुल्क को आजाद कराने की जब बात आई तो इस मुल्क को आजाद कराने में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो किसी कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं बल्कि इसी मदरसे के पढ़े हुए अल्लामा फजल हक खैराबादी थे, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को देखो, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, जिन्होंने सूली पे चढ़ने से पहले कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतर रह जाएगा। वो भी मदरसे ही के तो पड़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो भी मदरसे ही के तो पड़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौरवी, जिन्होंने इल्मे सर्फ की किताब इल्मो सेगा को लिखा है, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया था, वो भी मदरसे ही के तो पड़े हुए थे। अल्लाह अकबर, ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है। इसी मदरसे के पड़े हुए तो हैं, आप देखें तो सही, अल्लामा रजा अली खां आला हजरत के दादा, वो भी तो मदरसे ही के तो पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर, ये मदरसे ही का प्रोडक्ट है। आप देखो, एक अंग्रेज लाड का कहना है कि जब हम आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके जब काला पानी रंगून लेके जा रहे थे तो चांदनी चौक में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसके ऊपर किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो। गैर मुनकसिम हिंदो पाक, आप देखें लाहौर की जामा मस्जिद में 80 से ज्यादा उलमा की गर्दनें लटक रही थी। जब जब इस वतन को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान आगे बढ़े हैं, जब जब इस वतन को खून की जरूरत पड़ी तब तब मुसलमान सर पे कफन बांध करके आगे बढ़े हैं। अंग्रेजों ने काला पानी भेजा बहादुर शाह जफर को, जिन्होंने काले पानी से एक पैगाम दिया था कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े तैयार में, किसकी बस बनी है आलमे न पाएदार में। और 2 उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली अपने तैयार में। अल्लाह पर, ये मदरसे ही का तो प्रोडक्ट है। आप देख लो दिल्ली में इंडिया गेट पर जाकर के जो 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान आजाद कराने में अपनी जान का नजराना पेश किया है, उसमें 76,000 नाम सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए हैं। ये हमारी शान है कि जब जब जरूरत पड़ी है हम आगे बढ़े हैं, जब जब जरूरत पड़ी है हम सर पे कफन बांध के आगे निकले हैं, गर्दन में हार डाले हैं। माहो नुजूम के गुजरा है इन हदों से मुसलमान, कभी कभी यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है नाम बाकी, नामो निशा हमारा अब तक मगर है बाकी, नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मदरसा है, इस मदरसे से कौम के रहनुमा तुमको मिलते हैं। बेशक, आओ जरा देखो, आज इन्हीं मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। अभी कोई शराब की दुकान खुल जाए कोई कुछ नहीं कहेगा, जुए का अड्डा खुल जाए कोई कुछ नहीं कहेगा, बस एक छोटा सा मदरसा खुल जाए आवाजें उठने लगती हैं। क्या जरूरत थी मदरसे की? इमाम साहब पढ़ा तो रहे थे मस्जिद में, क्या जरूरत थी मदरसे की? तुम जानते हो ये मदरसा क्या है? मैं आपको बताता हूं। जब गुनाह ज्यादा होते हैं, गुनाहों की वजह से अय्याशियां ज्यादा होने लगती हैं, जब जिनाकारी ज्यादा होने लगती है, जब शराब नोशी ज्यादा होने लगती है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों इस बस्ती को तबाह कर दो। फरिश्ते अजाब देने के लिए आ रहे होते हैं। सुबह को छोटे छोटे बच्चे सीने से कोई यस्सरनल कुरान लगा के जा रहा है, कोई कायदा बगदादी लगा करके मदरसा पढ़ने जाता है, कोई सूरह फातिहा
का पारा सीने से लगा करके मदरसे की तरफ पढ़ने जाता है, कोई अम्मा यतसाअलून का पारा सीने से लगा करके मदरसा पढ़ने के लिए जाता है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अभी तो तूने हमको बस्ती तबाह करने का हुक्म दिया, अब वापस क्यों बुला रहा है? तब फरमाता है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि जहां मेरा कलाम पढ़ा जाता हो मैं उस बस्ती को तबाह करूं, जहां कुरान की तिलावत होती हो मैं उस बस्ती में अजाब दूं। अरे इन मदरसों की वजह से अजाब उठा लिया जाता है, कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह अजाब उठा लेता है। आज इन्हीं मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। अफसोस होता है, आज कोई ऐसा परफेक्ट मोमिन मुझको दिखा दो शरीयत की रोशनी में कि जिसको मैं सलाम करूं और वो परफेक्ट मोमिन हो। किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, किसी का लिबास इस्लामी नहीं होता। एक मदरसा है जहां से पढ़ने वाला आलिम हाफिज जो होता है, चेहरे पे सुन्नत रसूल होती है, लिबास इस्लामी होता है, नमाज का पाबंद होता है। आज उन्हीं को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। अफसोस का मकाम ये है कि आज ये मदरसे, आज दरसगाहें सूनी हो गई, मस्जिदें वीरान हो गई। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, मदरसे वीरान कर दिए। अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके मुसलमान नौजवान लड़के फिल्म देखने के लिए गए ईद पर कि उसकी फिल्म हिट कराएंगे, उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे। अरे नादान, तू किसकी फिल्म की बात करता है जो तुझे पहचानता तक नहीं, जो तुझे जानता तक नहीं, तू उसकी फिल्म को हिट कराने की बात करता है। उस नबी की शान जरा देख, जो नबी मेरा दुनिया में आया तो हम गुनाहगारों को याद करता हुआ आया। जब मेरा नबी मेराज को तशरीफ ले जा रहा है तो हम गुनाहगारों को याद कर रहा है। मेरा नबी रब के कुर्बे खास में पहुंचा तो हम गुनाहगारों को याद कर रहा है। मेरे आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, कब्र अनवर में उतारा गया तो लब हिल रहे थे। सहाबा में से हजरत फजल बिन अब्बास या हजरत उमर फारूक आजम, इनमें से किसी एक